आज हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो इफ़ स्टेटमेंट हमारा होता है, ये एक टाइप है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का, और हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी एक टाइप है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तो जो हमारा जावा कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट होता है हमारा टॉप टू बॉटम कोड को। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में जो हमारा जावा कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट करता है कोड को, मतलब ऊपर से नीचे कोड को करता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज़ करके हम लोग कंडीशन को डिफाइन करते हैं, और इसका आउटपुट जो रहता है ट्रू एंड फॉल्स, मतलब कंडीशन अगर ट्रू रहेगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट रहता है, जो हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जावा कोड के फ्लो को कंट्रोल करता है, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आउटपुट शो करता है। तो ये हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हो गया। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के 3 टाइप्स है जावा में। फर्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, सेकेंड है लूप स्टेटमेंट एंड थर्ड है जंप स्टेटमेंट। तो जो हमारा इफ स्टेटमेंट है वो हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में आता है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के भी बहुत सारे टाइप है। इफ स्टेटमेंट है फर्स्ट, एंड सेकेंड है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है इफ स्टेटमेंट एंड फोर्थ है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग इफ स्टेटमेंट देखेंगे। तो जो हमारा इफ स्टेटमेंट है वो एक सिंगल कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट है। इसके अंदर एक ही कंडीशन देता है, और वो ट्रू रहेगा तो आउटपुट शो होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं शो होगा। तो अदरवाइज हम लोग दूसरा अगर कुछ स्टेटमेंट लिखे रहेंगे इफ ब्लॉक के आगे तो वो शो होगा, लेकिन इसके अंदर एक ही कंडीशन चेक होता है। तो एक कंडीशन को हम लोग इफ स्टेटमेंट कहते हैं। इफ स्टेटमेंट को हम लोग सिंपल इफ स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही कंडीशन दिया जाता है। अब हमारा डेटा फ्लो डायग्राम है इफ ब्लॉक का। तो देखिए इस टाइप से रहता है। पहले कंडीशन दिए रहेगा, तो कंडीशन अगर ट्रू रहेगा देखिए तो इफ कोड रन होगा। अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो इफ कोड, मतलब इफ ब्लॉक में जितने भी हम लोग कोड किए रहेंगे वो रन होगा। और अगर फॉल्स रहा तो वो डायरेक्ट इफ ब्लॉक के आगे हो जाएगा, मूव हो जाएगा। अगर कुछ लिखे रहेंगे तो वो रन होगा, अदरवाइज कुछ नहीं लिखे रहेंगे तो कुछ नहीं रन होगा। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स कैसा रहता है, पहले देखिए इफ लिखते हैं फिर उसका कंडीशन देते हैं। तो यहाँ पे इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रहता है। तो इसके अंदर जो हम लोग परफॉर्म करेंगे वो अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तब रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स रहा तो उसके अंदर का पार्ट रन नहीं होगा। तो इसको हम लोग एक प्रोग्राम करके समझते हैं। तो देखिए हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गए हैं, ये हमारा इक्लिप्स है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग का जो प्रोजेक्ट है IT इन हिंदी, जावा प्रोजेक्ट के नाम से है IT इन हिंदी। तो यहाँ पे इसको राइट क्लिक करिएगा, एक हम लोग पैकेज ले लेते हैं डिसीजन स्टेटमेंट, या हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट उसका नाम दे देते हैं। और इसके अंदर जितने भी है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट है पूरे का हम लोग इसके अंदर प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले एक पैकेज क्रिएट करता हूँ मैं, उसका नाम हम दे देते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। और आप लोग को पता ही होगा कि जो हमारा पैकेज नेम रहता है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे मैं कंट्रोल डिसीजन लिख देता हूँ क्योंकि हमारे डिसीजन का है स्टेटमेंट। तो ये देखिए हो गया। तो अभी हम लोग इसके अंदर इफ स्टेटमेंट देख रहे हैं। तो इफ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम करेंगे। तो इस पे राइट क्लिक करके एक क्लास क्रिएट करेंगे, न्यू पे जाके इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं, अब आप लोग को पता ही होगा कि जो क्लास नेम रहता है वो ऑलवेज स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। तो इफ स्टेटमेंट, तो यहाँ पे मैं पब्लिक जो हमारा मेन मेथड है उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। ये देखिए आ गया। तो यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा जो मेन कोड रहता है, जो भी एग्जीक्यूशन करना रहता है हमारा मेन मेथड से होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, पहले एक नंबर ले लेते हैं, इंट नंबर इज इक्वल टू, इसको 10 प्रोवाइड करते हैं। ओके, फिर हम लोग को एक कंडीशन चेक करना है कि ये नंबर मतलब 20 से बड़ा है या छोटा है।
हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इफ लिखा मैंने, फिर यहाँ पे कंडीशन। तो कंडीशन लिखते हैं नम इज लेस देन इक्वल टू 15। हम लोग ने कंडीशन दिया है। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा पे प्रिंट होना चाहिए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम लोग रन करके देखते हैं। ये देखिए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे कंडीशन हमारा ट्रू है। देखिए जो नम कितना है वैल्यू इसका 10, तो 10 लेस देन 15 और इक्वल टू 15 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ग्रेटर देन कहते हैं, ये देखिए ग्रेटर देन कर दिया, तो यहाँ पे देखिएगा अभी, तो देखिए जब हम लोग रन कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि कंडीशन हमारा फॉल्स है। तो फॉल्स पे यहाँ पे हम लोग ने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है। यहाँ पे देखिए अगर इफ ब्लॉक के आगे हम लोग कुछ करते हैं तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके, या फिर ओनली फॉल्स लिख देते हैं। ये देखिए फॉल्स लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए अब रन करके देखते हैं। ये देखिए फॉल्स शो हो रहा है। तो फॉल्स इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हम लोग ने कंडीशन दिया है कि अगर ट्रू रहेगा तो इफ के अंदर जितने पार्ट रहेंगे वो रन होंगे। इफ के अंदर देखिए हम लोग ने सिर्फ यही चीज़ लिखा है और ये चीज़ हम लोग ने इफ के बाहर लिखा है। तो इसके अंदर कंडीशन चेक होता है, अगर ट्रू रहेगा तभी इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट बाहर की चीज़ को रन कर देगा, शो कर देगा। ये देखिए इसको प्रिंट कर दिया उसने। तो ये हमारा हुआ इफ स्टेटमेंट। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे डाउट को सॉल्व करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।